मृत व्यक्ति की ये 3 चीज़ें भूल कर भी ना रखें घर में। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कहते हैं कि जिस दिन जीव का जन्म होता है यमराज उसी दिन उसके पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही मौत का समय आता है उसे अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है, लेकिन मृत्यु के बाद का सफ़र कैसा होगा इस बात को लेकर दुनिया भर में कई मान्यताएं हैं। यही नहीं, मृत्यु के बाद पीछे जो रह गया उसका क्या होगा, या यूँ कहें कि मरने वाले व्यक्ति के सामान का क्या होगा, इसके पीछे कई धारणाएं हैं। पर मृत व्यक्ति के 3 ऐसे सामान हैं जिनका उपयोग परिजन को नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मृत व्यक्ति की तस्वीर घर की सुख समृद्धि का कारण तो बनती ही है, साथ ही घर के लोगों पर पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद भी बना रहता है। इसी वजह से पूर्वजों की तस्वीरें कुछ लोग घर के वेलिंग रूम में रखते हैं, तो कुछ लोग इन्हें बेडरूम या फिर पूजा के स्थान के पास रख देते हैं। पूर्वजों को लोग नियमित रूप से याद भी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर में पूर्वजों की तस्वीर रखने की भी अपनी एक निर्धारित दिशा होती है, और यदि सही दिशाओं में पूर्वजों की तस्वीरें ना रखी गई तो घर में सुख शांति आने की बजाय आपको कलह कलेश का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप पूर्वजों की तस्वीर अपने घर में कहीं भी रखती हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि उन तस्वीरों को हमेशा फ्रेम लगाकर किसी शेल्फ या अलमारी में ही रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों की तस्वीर कभी भी दीवार पर लटकाकर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पूर्वजों का अपमान होता है और उनकी कृपा दृष्टि नहीं प्राप्त होती है, बल्कि ये पितृदोष का कारण भी बनता है। अक्सर देखा जाता है कि हम पितरों की तस्वीर लगाते समय एक ही पूर्वज की कई तस्वीर घर के अलग अलग स्थानों पर लगा लेते हैं, जबकि एक ही पूर्वज की तस्वीर एक से ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से पितर रुष्ट हो जाते हैं और घर में कलह क्लेश होने लगता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहरी लोगों की उन पर नज़र ना जाए। ऐसा माना जाता है कि किसी बाहरी की नज़र यदि पूर्वजों की तस्वीर पर पड़ती है तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। इसीलिए घर के लिविंग रूम में पितरों की तस्वीर ना रखें। इसके अलावा घर के बेडरूम में भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। बाहरी व्यक्ति की नज़र पड़ने से नकारात्मकता पैदा होती है और ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों का स्थान ईश्वर के समान होता है, लेकिन ईश्वर के साथ कभी भी पूर्वजों की तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में देव और पितृ का स्थान अलग अलग होता है, इसलिए भगवान और पितरों की तस्वीर को एक ही जगह ना रखें। पूजा के स्थान में पितरों की तस्वीर लगाने से जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, ऐसा करने से घर परिवार में अशांति का माहौल भी बन सकता है। यही नहीं, वास्तुशास्त्र में पितरों की तस्वीर के साथ कभी भी जीवित लोगों की तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से जीवित लोगों की आयु भी कम हो सकती है और उनका जीवन संकट में पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही लगाना चाहिए। चूँकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है, इसलिए उत्तर दिशा में तस्वीर लगाने से तस्वीर का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होता है। इसलिए पितरों की तस्वीर ऐसे लगाएं कि तस्वीर का मुख दक्षिण दिशा की ओर रहे। वहीं तस्वीरों को भी कभी भी दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी घर की सुख समृद्धि की हानि होने लगती है। आमतौर पर लोग परिजनों की मृत्यु के बाद उनकी चीज़ों को याद या फिर निशानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं कुछ लोग मृतक से जुड़े सामानों को नष्ट कर देते हैं। गरुड़ पुराण में मृत व्यक्ति से जुड़े कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है जिनका इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे जीव आत्मा आकर्षित हो सकती है और नकारात्मकता फैल सकती है। नंबर 1, जेवर या गहने। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने गहनों से बहुत अधिक लगाव होता है। यह बात मृतक व्यक्ति की आत्मा पर भी लागू होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके गहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे मृतक या जीवात्मा की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है जिसने उसके गहनों को पहना हो।
गहनों को आप नए तरीके से बनवाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी अवस्था में गहनों को पहनने से बचना चाहिए। वहीं यदि मृत व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पहले आपको अपने गहने भेंट स्वरूप दिए हों तो इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और निशानी के तौर पर भी इसे रख सकते हैं। लेकिन खासकर ऐसे गहने जिससे मृतक को बहुत अधिक लगाव था, उसे भूलकर भी पहनने की गलती ना करें। कपड़े, किसी भी व्यक्ति को अपने कपड़ों से बहुत अधिक लगाव होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद भी मृतक की आत्मा संसार का मोह नहीं छोड़ पाती है। ऐसे में उसके कपड़ों का इस्तेमाल करने से आत्मा आकर्षित हो सकती है। इसलिए मृतक के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कपड़ों का दान कर देना चाहिए। इससे आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 3, घड़ी। गरुड़ पुराण के अनुसार परिजन की मृत्यु के बाद उसकी घड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे लेकर मान्यता है कि घड़ी में मृतक की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा बसी होती है। मृतक की घड़ी पहनने पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और उसे बार बार मृतक के सपने आते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे शेयर भी करें। इसी तरह की वीडियोस और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।